हेलो नमस्ते, कैसे हैं? मस्त है। आप सबों का स्वागत है रितेश कॉमर्स क्लासेस पे। मैं रितेश सर। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, 12th का APS चलेगा और चैप्टर नंबर 2 और डे 1 ऑलरेडी आपके चैनल पे, हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो EPS के चैप्टर नंबर 2 का आज दूसरा दिन। तो आज का हमारा टॉपिक है भाई, वातावरण का जो परीक्षण होता है इसमें क्या क्या कठिनाइयाँ होती है या क्या क्या कठिनाइयाँ है, क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट होता है, उसके बारे में आज हमें सेकंड चैप्टर को ख़त्म कर देना है। ठीक है। अब तो क्या क्या कठिनाइयाँ, तो भाई निम्नलिखित कठिनाइयाँ हैं। पहला, सूचनाओं का अधिभार। अधिभार का मतलब था ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन। अब आप किसी चीज़ के बारे में परीक्षण करिएगा तो इधर से पता चलेगा, कुछ इन्फॉर्मेशन आएगा, कुछ इधर से आएगा, कोई वो इन्फॉर्मेशन दे, तो ये क्या होता है, हमें इन्फॉर्मेशन का ओवरलोड है, अधिभार होता है। अधिभार नहीं, अधिभार। भविष्य के प्रभावों को प्रबंध करने में विफल। भविष्य के प्रभाव, फ्यूचर में जो होगा उसके लिए प्रबंध में करने में होता है विफल। उसके प्रासंगिक वातावरण पर अत्यधिक ध्यान। उसके बाद है वास्तविकताओं से दूर होता है। ये कठिनाइयाँ आती हैं हमें परीक्षण करने में। पहला, सूचनाओं का अधिभार भविष्य के प्रभावों को प्रबंध करने में विफल होता है। प्रासंगिक वातावरण पर अत्यधिक ध्यान और वास्तविकताओं से दूर होता है। तो पर्यावरण वातावरण परीक्षण में ये कठिनाइयाँ आती है। इसके बाद है हमारा उद्यमशील वातावरण की प्रकृति को लिखो। नेचर क्या क्या है इसका, तो उद्यमिता तथा वातावरण के बीच एक विशिष्ट संबंध पाया जाता है जिसके प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं। पहला, आंतरिक एवं बाह्य वातावरण। तो भाई पहले हम लोग पढ़े हैं वातावरण कितने प्रकार के होते हैं, दो, आंतरिक एवं बाह्य। गतिशील वातावरण हमेशा चेंज होता रहता है, हमेशा चलते रहता है। भौगोलिक मतलब जहाँ पे हम लोग रहते हैं उसकी सीमा, एरिया। परस्पर निर्भर घटक एक दूसरे पर जो डिपेंड होते हैं, उसका गतिशील घटक यही सेम है हमेशा। संसाधनों का विनिमय, जो हमारे पास संसाधन है उसका एक्सचेंज। और सूचनाओं का विनिमय, सूचना इन्फॉर्मेशन का भी एक्सचेंज होता है। सभी घटकों के प्रति उत्तरदायी। तो ये सब है हमारा विशिष्ट उद्यमशील वातावरण की प्रकृति। ठीक है। इसके बाद है आपका वातावरणीय विश्लेषण की सीमाएं। कौन कौन सी सीमाएं हैं, कहाँ तक सीमाएं हैं जहाँ तक के बाद ये काम नहीं करते। तो वातावरणीय विश्लेषण की मुख्य सीमाएं निम्नलिखित है। पहला, उपकरणों की प्रभावशीलता की गारंटी नहीं है। जो हमारे पास संस्था में उपक्रम है वो प्रभावशील काम करेगी नहीं करेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। व्यावहारिकता की कठिनाइयाँ एवं अनिश्चित भविष्य, फ्यूचर हमारा अनिश्चित है, अनसर्टेनिटी होता है। तो ये सीमाएं हैं, इसलिए वातावरणीय विश्लेषण कुछ सीमाओं के बाद काम करना छोड़ देती है, या इसकी इतनी लिमिटेशन है। सीमाएं का मतलब क्या है, इससे अधिक नहीं जाएगा यहाँ तक। ठीक है। उसके बाद है हमारा उद्यमिता तथा वातावरण के बीच क्या संबंध है। भाई जो इंटरप्रेन्योर है और इन्वायरमेंट है, इनके बीच में क्या संबंध है। तो उद्यमिता तथा वातावरण के मध्य निम्नलिखित संबंध होते हैं जो निम्न रूप से दिया गया है। पहला, आंतरिक एवं बाह्य वातावरण। भौगोलिक सीमा, गतिशील वातावरण वही है प्रकृति, और इसके बीच में क्या क्या सीमा। तो देखो, आंतरिक एवं बाह्य वातावरण में क्या होता है, प्रत्येक उद्यमी, जितने भी उद्यमी हैं का अपना आंतरिक एवं बाह्य बाजार होता है। उद्यमी अपने आंतरिक वातावरण पर प्राय नियंत्रण कर लेते हैं। आंतरिक पे तो हो जाता है कंट्रोल, तो हो जाता है आंतरिक पे, जबकि किंतु बाह्य वातावरण पर उद्यमी का कोई नियंत्रण नहीं होता, जो हम लोग पहले भी पढ़े हैं। अतः उसे बाह्य वातावरण के अनुरूप अपने आप को ढालना पड़ता है। उद्यमी को बाहरी वातावरण के हिसाब से आपको ढालना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा है भौगोलिक सीमा। अब देखो, प्रत्येक उद्यमशील कार्य के बाह्य वातावरण की एक भौगोलिक सीमा होती है।
यह सीमा प्रत्येक उद्यमी के कार्यक्षेत्र के अनुसार विस्तृत एवं संकुचित, विस्तृत मतलब बड़ा भी है और छोटा भी होता है। भौगोलिक सीमा। उसके बाद है गतिशील वातावरण। गतिशील मतलब हमेशा चलते रहे, तो प्रत्येक उद्यमी और उद्यमशील क्रिया का एक गतिशील वातावरण होना चाहिए या होता है। एक उद्यमी को अपने इसी वातावरण में कार्य करना होता है, मतलब हमेशा चलते रहता है भाई, चेंज होते रहता है और उसी के साथ आपको भी चलना पड़ेगा। ठीक है, आगे है हमारा परस्पर निर्भर घटक। परस्पर मतलब एक दूसरे पे डिपेंड होना। तो प्रत्येक उद्यमशील कार्य का वातावरण गतिशील घटकों से बनता है। ये घटक आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, भौगोलिक, धार्मिक आदि प्रकृति के होते, सब एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। ये घटक निरंतर परिवर्तन या गतिशील होते रहते हैं, ना कि स्थिर, हमेशा चेंज होते रहता है। जैसे अभी इलेक्शन है तो राजनीतिक चेंज होगा, सामाजिक में चेंज होता है, आर्थिक चेंज होता है, सारी चीज़ें चेंज होता रहता है, हमेशा फिक्स नहीं रहता है। तो आपको साहसी को उसी के हिसाब से चेंज होना पड़ता है। नहीं करोगे तो मार्केट से आपको आउट होना पड़ेगा और आप बिजनेस को बंद करके जाइए तो आपको बहुत सारा लॉस होता है। चलिए आगे कहता है विस्तृत या ग्लोबल बाजार। ग्लोबल मतलब बड़ा बाजार, जहाँ पे बहुत सारे कंट्रियों के लोग आते हैं, हम भी जाते हैं वहाँ पे मार्केटिंग। उद्यमी का बाजार का वातावरण ही उसका विस्तृत या ग्लोबल बाजार होता है। प्रत्येक उद्यमी अपने द्वारा उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं को अपने वातावरण में उपलब्ध कराते हैं। संसाधनों का विनिमय। तो प्रत्येक उद्यमी अपने संसाधन बाह्य वातावरण से प्राप्त करता है, जैसे श्रम, लेबर कहाँ से आएगा, बाहरी है, कैपिटल कहाँ से आएगा, प्लांट कहाँ से आएगा, उपकरण, कच्चा रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, आदि सभी संसाधन व्यवसाय को अपने वातावरण से ही प्राप्त होता है। लेकिन ये बाहरी घटक बाहर से आता है, इंटरनल नहीं होता है। इसके बाद आइए आगे, देखो अब लास्ट है हमारा, हो गया खत्म। अब बताओ, कहता पर्यावरण के प्रति उद्यमी की क्या दायित्व है। अब ये नहीं जो हम केवल बिजनेस करते इन बिजनेस चलाते हैं तो हमारा पर्यावरण के प्रति कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। अब मान लो हम केमिकल चलाते हैं, केमिकल का फैक्ट्री, खाद का फैक्ट्री है, या ऐसा कोई भी फैक्ट्री है, या ऐसा कोई हमारा धंधा है जिससे वातावरण इफेक्ट होता है, पानी, हवा, वायु, वहाँ के रहने वाले लोगों को इफेक्ट करता है, तो उसके लिए भी तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, छेड़छाड़ नहीं करना। तो देखो पर्यावरण के साथ कोई छेड़छाड़ करना अर्थात इसे गंदा, दूषित, प्रदूषित करना एक ऐसी संगीन अपराध है जो वर्तमान पीढ़ी, अब देखो गर्मी का मौसम आ गया, छेड़छाड़ होता है पर्यावरण से, तो पानी का लेवल, पानी कम गया अपने लोग की तरफ, बिहार में भी नहीं मिलता पानी, चापाकल नहीं देता, मोटर से पानी नहीं निकलता, तो ये तो पर्यावरण के साथ ही ना छेड़छाड़ हुआ तब। उसके बाद कहता है प्रत्येक उद्यमी अपने बाह्य वातावरण का अध्ययन करता है और अपने आर्थिक, तकनीकी, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि वातावरण के संबंध में सूचनाओं का निर्माण करता है। इन सूचनाओं के आधार पर ही उद्यमी अपने बाह्य वातावरण को अनिश्चितता एवं जटिलता की समस्याओं का समाधान करता है। इसके बाद है वातावरण और व्यवसाय का क्या संबंध है। तो साहसिक क्रियाएं वातावरण में छिपी रहती है। जो भी इंटरप्रेन्योर काम करते हैं, हम आप बिजनेस करेंगे, वो सब कहाँ रहता है, पर्यावरण में ही। साहसी उन्हें अध्ययन करता है तथा विभिन्न स्रोतों और विकल्पों पर विचार करता है। यही विचार जब वास्तविकता में ढाले जाते हैं तो वे एक सफल परियोजना या व्यापार के रूप में विकसित होते हैं। पहले आइडिया आए और जब ये हमारा आगे काम होता है, सक्सेस होता है, आइडिया को सक्सेस करते तो हमारा वो परियोजना, प्रोजेक्ट या फिर व्यापार के रूप में विकसित होते हैं। अतः उद्यमी का यह परम दायित्व है कि पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुँचे, औद्योगिक, रासायनिक कचरे आदि को जल में प्रवाहित नहीं करके, ये सब मॉरलिटी होती है, आपको इसके सही इस्तेमाल करना चाहिए। सरकार इसकी ओर गंभीर है और इजाज़त भी नहीं देती, फिर भी अपने स्तर से उद्यमियों को इसकी ओर जागरूक रहना चाहिए। जानते हैं
जहाँ जहाँ बड़ी बड़ी कंपनियाँ, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगती है, वहाँ अगर सड़क नहीं है तो सड़क बनवाया जाता है, बिजली नहीं तो बिजली दिया जाता है, पीने का पानी नहीं तो पानी दिया जाता है, पड़ोसी मतलब आसपास के जितने भी लोग हैं उनको पढ़ने के लिए स्कूल खुलवाया जाता है। ये सब तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंटरप्रेन्योर का। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 2, यहीं पे समाप्त होता है। हम लोग फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।